हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय ह्यूमन में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में आपके सीटेट प्रिपरेशन जो कि रहने वाली है सीडीपी की, इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न सीडीपी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता द्वारा, डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी के द्वारा। यानी कि चरित्र का जो विकास होता है वह इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी होता है और नैतिकता द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। ए संवेदनात्मक, बी अग्र सक्रिय, सी उदासीन, डी निषेधात्मक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अग्र सक्रिय। नेक्स्ट है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, डी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, डी अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध है। ए सृजनात्मकता, बी विकास, सी बुद्धि, डी रुचि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, परिपक्वता का जो संबंध है वह विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए संवेगात्मक विकास, बी शारीरिक और गत्यात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है क्यों होती है, यह शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने के लिए कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था, डी युवावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए वंशानुक्रम, बी परिवार का वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह वंशानुक्रम है भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ए बाल्यावस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ए चिंतन प्रक्रिया, बी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसमें देखिए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता जो है नहीं पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता जो नहीं है वह चिंतन प्रक्रिया नहीं है, और अगर है तो ये तीनों विशेषता हैं, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये तीनों शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं और चिंतन प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए स्मृति, बी स्नायु मंडल, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए बाल्यावस्था, बी वृद्धावस्था, सी किशोरावस्था, डी शैशवावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ए आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, बी वजन में वृद्धि, सी ज्ञान में वृद्धि, डी संवेग में वृद्धि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, वजन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष की। ए 21 वर्ष तक, बी 5 वर्ष तक, सी 12 वर्ष तक, डी
कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। बाल्यावस्था जो अवस्था होती है वह 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ए स्किनर, बी कोलेशनिक, सी प्याजे, डी हरलॉक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार कौन सी अवस्था विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए शैशवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए खेलने की अवस्था, बी प्रश्न करने की अवस्था, सी अनुकरण करने की अवस्था, डी दल समूह में रहने की अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, दल समूह में रहने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है? ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अवहेलना के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, डी अवहेलना एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। विकास का जो अर्थ होता है वह होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी उत्तर बाल्यावस्था को, डी उपरोक्त यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। पूर्व जो बाल्यावस्था की जो पूर्व अवस्था होती है वह खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, बी विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, सी विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। विकास के संदर्भ में निम्न में से जो कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या? ए कुल मिलाकर हानिकारक होता है, बी सामान्य कौशलों से के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, सी लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, डी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ए साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है, बी एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, डी हम उम्रों के साथ रहने के लिए सिखाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। देखिए जैसा कि आप इस नीचे देख रहे हैं, राजस्थान टेट यानी कि ये 2011 में राजस्थान टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसी प्रकार से हर प्रश्न के नीचे जो जब पूछा गया है उस तरह से लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए आत्मनिर्भरता पैदा होती है, बी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, सी मानसिक शक्ति बढ़ती है, डी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। यानी कि छात्र जो अधिकांश जो स्वयं कार्य करता है अपने हाथों से, तो छात्र में क्या होता है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ये देखिए बिहार टेट में आपका पेपर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है ए 8 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 9 पाउंड, डी 6 पाउंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही है। नवजात शिशु का जो भार होता है वह 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 640 दिन, बी 280 दिन, सी 150 दिन, डी 390 दिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए पर्यावरण, बी आहार, सी स्वास्थ्य, डी ये सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। यानी कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह पर्यावरण भी है, वह
वृद्धि को प्रभावित करती है, आहार भी है और स्वास्थ्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है किस पर? ए शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, बी उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, सी उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी पर। यानी कि एक शिशु की जो सामाजिक विकास जो निर्भर होती है वह इन सभी पर निर्भर होती है, इन तीनों पे। यानी कि शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर भी होती है, अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर भी होती है और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं? ए वयस्कता, बी किशोरावस्था, सी प्रसव पूर्व काल, डी शैशव यानी कि शैशवावस्था जो शिशु अवस्था होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन है, प्रसव पूर्व काल जो है गर्भधारण में शिशु के जन्म की जो अवधि को कहते हैं वह प्रसव पूर्व काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? ए शैशव काल में, बी किशोरावस्था में, सी यौवन अवस्था में, डी बाल अवस्था में। तो इसका ही राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? ए थायराइड ग्रंथि, बी मूत्र ग्रंथि, सी यौन ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं यानी कि इसमें कोई भी आंसर आपका नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? ए वातावरण यानी कि परिवेश पर, बी माता पिता पर, सी समाज पर, डी विद्यालय के वातावरण पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। बालक का जो प्रारंभिक विकास जो मुख्यतः होता है निर्भर वह सबसे पहले माता पिता पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, बी साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सी उन्हें बेहतर परिस्थितियों प्राप्त होती हैं, डी उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित हैं किस पर? ए विचारात्मक प्रक्रिया पर, बी समस्या समाधान पर, सी प्रेरक पेशी विकास पर, डी अनुकूलन पर। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, प्रेरक पेशी विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ए अनुक्रम, बी दर, सी रूप, डी ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन सही है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले जो परिवर्तनों में जो निम्न में जो शामिल है वह अनुक्रम भी शामिल है, दर भी शामिल है और रूप भी शामिल है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए विकासीय विधि, बी सांख्यिकीय विधि, सी तुलनात्मक विधि, डी मनोविश्लेषण विधि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन सही है, विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? ए उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, बी उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, सी उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर, डी उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 या 7 वर्ष तक का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। ए क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, बी क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, सी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, डी क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है यानी कि स्वयं से ही केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ए अभिवृद्धि मात्रात्मक
होती है, बी अभिवृद्धि शारीरिक होती है, सी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, डी अभिवृद्धि मापनीय होती है। इसका राइट जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन से है। वृद्धि के बारे में जो सही नहीं है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका सही ऑप्शन, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह आपका सी ऑप्शन सही है और इसके बारे में जो पूछा है वह आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ए सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बी बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सी बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, डी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसका ये राइट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में जो विशेषताएं निम्नलिखित जो होती हैं वह बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके सीटेट से संबंधित 40 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसकी PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जान सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई प्रश्नों की सीरीज के साथ।